In this video, I will discuss about the multiple choice question based upon theory of relativity. ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे मैं 15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। उसके बाद सेकंड पार्ट है, उसके कुछ क्वेश्चन मैं उसमें डिस्कस करूँगी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड जितने भी आपके एमसीक्यू हैं मोस्टली मैं कवर करने की कोशिश करूँगी यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ड्राइव द स्पेस एंड टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टू मेंटेन द इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने हमें क्या दिया था, मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है। सेकंड है गैलीलियन ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया था और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी थी। एंड लास्ट है आपका आइंस्टाइन ने हमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन दिया था, जो कि क्या था, E=mc²। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड, लॉरेंज। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो है, ए बीम ऑफ लाइट मूव्स टुवर्ड्स राइट विद स्पीड c. If the earth also moves towards right with speed c, then the speed of beam of the light related to the earth will be. तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगा, c। तो इसका ऑप्शन c आएगा। और आपकी जो लाइट की स्पीड है वो सेम रहेगी इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द लेंथ ऑफ द रोड इन मोशन। तो आपकी मान लो रेस्ट लेंथ आपकी L0 है और मोशन में रोड की लेंथ L है। तो जो L आपकी लेंथ है मोशन के टाइम, उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सबसे पहला है, इज सेम एज इट्स रेस्ट लेंथ। सेकंड है, इज मोर देन इट्स रेस्ट लेंथ। थर्ड है, इज लेस देन इट्स रेस्ट लेंथ। एंड फोर है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ रोड। तो आपको पता है L है वो किसके इक्वल होगा, L0 √1 - v²/c²। L0 यहाँ पे रेस्ट लेंथ है और L है आपके मोशन के अंदर। तो और आपको पता है ये जो क्वांटिटी है आपकी √1 - v²/c², वो लेस देन 1 होती है। इसका मतलब क्या है, L आपकी लेस देन L0 आएगी। तो इसका ऑप्शन C एकदम सही है, इज लेस देन इट्स रेस्ट लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है C, टाइम इंटरवल है वो आपका वेरी करता है। तो इसका सही ऑप्शन है C। अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, लेंथ ऑफ ए रोड विल बी मिनिमम इन द फ्रेम। तो आपकी जो रोड की लेंथ है वो मिनिमम कब होगी। फर्स्ट है आपका ऑप्शन A, एट रेस्ट, मूविंग विद वेलोसिटी c/2, मूविंग विद वेलोसिटी c, मूविंग विद वेलोसिटी c/4। तो आपको पता है अगेन L किसके इक्वल होता है आपका 1 - v²/c²। जब हम v की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी जो L है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये लेंथ मिनिमम कब होगी, जब मूविंग विद वेलोसिटी c। तो आपका इसका ऑप्शन क्या आएगा, फिफ्थ का C। सिक्स्थ आपका, मैक्सवेल इक्वेशन आर इनवेरिएंट अंडर। मैक्सवेल जो इक्वेशन है वो किसके अंडर इनवेरिएंट रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा B, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ। तो माइकलसन मोरले किस फिनोमिना पे बेस्ड है आपका, ये अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जो मैंने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के ऊपर अपलोड कर रखी है, तो वहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है कि जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है वो आपका फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका C ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट वैलिड इन जर्नल अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका है F = ma। ये रिलेशन आपका वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, when material of mass m0 attain speed c, its mass becomes। तो आपको पता है m किसके इक्वल होता है, m0/√1 - v²/c²। जब आपका v है वो c के इक्वल होगा तो आपकी क्या हो जाएगा, m0/√1 - c²/c²। ये दोनों आपके कैंसिल होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, m0/0, और वो क्या होगा आपका इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 9 का A, इनफाइनाइट। अब 10th क्वेश्चन है आपका, in relativity Newton's second law F = ma of motion holds under all circumstances। B ऑप्शन है, when velocity and acceleration are parallel। C है, when velocity and acceleration are
परपेंडिकुलर एंड थर्ड है अंडर नो सर्कमस्टांस। तो इसका सी ऑप्शन सही है, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 का, इफ द स्पीड ऑफ ए मीटर स्टिक मूविंग एट रिलेटिविस्टिक स्पीड पैरेलल टू इट्स लेंथ इज डबल्ड देन लेंथ ऑफ द रोड विल बी। तो यहाँ पे भी हमें पता है एल किसके इक्वल होगा, एल नोट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर डबल हो जाएगी तो एल क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो जैसे वेलोसिटी जितनी इंक्रीज होगी एल आपका उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आएगा, 11 का डी। अब 12th क्वेश्चन है, द फेमस रिलेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच शोज मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज। तो जो रिलेशन है जहाँ पे आपने देखा है कि एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो रिलेशन आपका क्या था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मास एनर्जी रिलेशन, जो किसने दिया था, आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द अपीरेंट लेंथ ऑफ ए मीटर रोड व्हेन इट इज कैरिड इन ए रॉकेट एट ए स्पीड ऑफ 2.8 इंटू 10 की पावर 8। तो आपको पता है यहाँ पे एल जो एल नोट है वो कितना दिया हुआ है, ए मीटर रोड मतलब एल नोट क्या है आपका 1 है, और जो वी वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है 2.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे एल किसके इक्वल होगा, एल नोट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे हम वी की और एल नोट की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो एल आपके पास जो आएगा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है आपका 13 का, वो क्या है 0.359 मीटर। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 का, द वेरिएंट क्वांटिटी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सी क्वांटिटी आपकी वेरी होती हैं, कौन कौन सी इनवेरिएंट होती हैं। तो अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपके एक्सेलरेशन मास ये दोनों आपके इनवेरिएंट होते हैं, तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएंट। और आपने वो रिलेशन पढ़ा होगा यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी क्या है, वेरिएंट क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट सो दैट एवरी ईयर स्पेंड ऑन इट कोरिस्पॉन्ड टू 5 ईयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हमें पता है कि टी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, टी नोट माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सॉरी टी इज इक्वल टू टी नोट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यहाँ पे आपको जो टी नोट है वो दिया हुआ है 1 ईयर, और जो टी है वो दिया हुआ है 5 ईयर, और वी भी यहाँ पे वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब आप टी और टी नोट की वैल्यू पुट करोगे और वेलोसिटी ऑफ लाइट की पुट करोगे, तो आपके पास जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आएगी ये 2.94 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो दीज आर द 15 important question based upon theory of relativity. For more such type of MCQ, please subscribe my channel. Thank you.